अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान फ्यूचर में कई सालों तक सो सके, और ऐसा मुमकिन है? साइंसी तौर पर तहकीकात जारी हैं। क्या इंसान 100 साल, 200 साल, 300 साल तक सो सकता है कि उसकी उम्र भी ना बढ़े और उस जिस्म में कोई तब्दीली भी ना हो? तो इसका जवाब तलाश करने के लिए साइंसी तहकीकात क्या हैं और इस पर कौन सी फ़िल्में बन चुकी हैं और इसके हवाले से हमारा इस्लाम, कुरान, मज़हब क्या कहता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले एक फ़िल्म देखी थी, उसका नाम है पैसेंजर, जिसमें उस फिल्म में 130 साला सफ़र एक स्पेसशिप तय कर रहा होता है और उसमें 30 साल स्पेसशिप में एक जो मुसाफिर होते हैं वो गुजार चुके होते हैं, और फ़नी ख़राबी से एक एस्टेरॉयड की टक्कर से जो स्पेसशिप में कुछ फ़नी ख़राबी हो जाती है, तो एक मुसाफिर जो जिम है वो जाग जाता है। वो एक सियारे से दूसरे सियारे तक सफ़र कर रहे होते हैं कि वो एक स्पेसशिप में ऐसा एक माहौल बनाया जाता है कि वो 130 साल तक उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी और वो ऐसे सोए रहेंगे, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो वो दूसरे सियारे तक 130 साल बाद वो पहुंच जाएंगे। तो होता यूँ है कि एक एस्टेरॉयड की टक्कर से 30 साल बाद एक मुसाफिर जाग जाता है। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। तो जो फ़िल्म है वो तो जारी रहती है, फ़िल्म वो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मेरा आज का मौजू ये है कि क्या इंसान सो सकता है 100 साल, 200 साल, 300 साल तक? इसके हवाले से अभी तक साइंस जो है वो इसका जवाब नफ़ी में दे रही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो एक साइंस फिक्शन था, यानी एक ख्याल है, हमारा तख़य्युल है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंसान जो है वो कई साल तक वो सो सकता है और उसकी उम्र भी ना बढ़े। तो ये इसको हाइबरनेशन भी आप कह सकते हैं। साइंस अभी इस पे तहकीक कर रही है कि लंबे अरसे की नींद की वजह से खलाई परवाज़, खलाई सफ़र मुमकिन हो सके कि इंसान यहाँ पे इस सियारे से सफ़र का आगाज़ करे और वो 200 साल, 300 साल तक मुसलसल सोया रहे और वो दूसरे सियारे तक पहुंच जाए और उसकी उम्र भी ना बढ़े। हम जानते हैं कि जो माइक्रोबियल लाइफ है वो सैकड़ों साल तक मुंजमद रह सकती है, यानी फ्रीज़ रह सकती है। तो 100 साल, 200 साल तक वो जिस्म जो है वो मुंजमद हो सकता है, फ्रीज़ होकर वो आसानी के साथ वो हाइबरनेट कर सकता है। जबकि साइंसी तहकीकात अभी ये कह रही हैं कि इंसानों में इस तरह का कोई भी हमारे पास तजुर्बा नहीं किया गया, और एक ये अभी फ्यूचर में खंजीर पे इस तरह के तजर्बात करने का साइंस इरादा रखती है। यूरोपियन यूनियन वालों ने ये मनसूबा बनाया है कि वो खंजीर पे इसका तजर्बा करेंगे। तो साइबेरिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो कदीम बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे पौधे हैं वो उनको बेदार किया जा रहा है, वो बेदार हो रहे हैं, यानी हाइबरनेटिंग फ्रीज़ थे वो, तो अब वो अनफ्रीज़ हो रहे हैं। से इंसानी जिस्म को आप फ्रीज़ करेंगे तो उसके जो सेल्स हैं, खुलियात हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो मुंजमद हो जाएंगे तो उनमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे। जब वो क्रिस्टल्स बनेंगे तो वो सारे सेल को तबाह कर देंगे। तो इंसानी सतह पर अभी तक इस तरह के कोई भी तजर्बात नहीं हुए हैं और ना ही कामयाब हो सकते हैं। इंसानी सेल को फ्रीज़ करने के लिए एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है। क्रायोजेनिक एक प्रोसेस है, इस अमल के ज़रिए जो इंसानी फ्लूइड है उसको फ्रीजेबल फ्लूइड में तब्दील कर देता है। तो इस पे अभी तहकीकात जारी हैं और इस पे साइंस अभी ये तजर्बा करेगी कि खंजीर पे तजर्बा करेगी कि क्या इस तरह मुमकिन है। अभी कुछ हद तक उन्होंने इस पे कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इंसानी पैमाने पर इस तरह की कोई भी अभी कामयाबी साइंसी लोगों को हाथ नहीं लगी है। तो इससे अगर ये कामयाब होता है तो शायद हमारा जो सफ़र है, हज़ारों साल का, सैकड़ों साल का सफ़र है, वो एक इस ज़मीन से इस सियारे से दूसरे सियारे तक जो सफ़र है, शायद किसी सितारे तक वो मुमकिन हो पाएगा। लेकिन फ्यूचर में उम्मीद की एक किरण क्रायोजेनिक है। ये एक ऐसा अमल होगा जिसके ज़रिए इंसानी जो मुंजमद होने वाला फ्लूइड है, जो जम जाता है, उसको क्रिस्टल बनने से बचाने के लिए वो जो फ्लूइड है वो अनफ्रीजेबल था, तो उसको फ्रीजेबल बनाने के लिए उसको मादे में बदल देगा। तो ये जो क्रायोजेनिक ये अमल है, ये इंसानी फ्लूइड को एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट में बदल देगा, जिससे ये क्या होगा कि इंसान का जो जिस्म है वो मुंजमद हो सकेगा। वो 100 साल है, 200 साल है, 10 साल है, 20 साल है या 30 साल है। अगले चंद सालों में शायद हम देखें कि
इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसप्लांट के लिए पौधे और दूसरे इंसानी जिस्मों पर भी अमल के लिए आगे फैलाया जा सकता है। मैंने पहले साइंसी तहकीकात का भी जिक्र किया कि ऐसा फ्यूचर में मुमकिन नहीं है कि इंसान 300 साल, 100 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल सोया रहे, क्योंकि ये अभी तहकीकात अभी इस पर नहीं हुई हैं। और मैंने आपको एक मूवी का भी जिक्र किया जिसमें शायद साइंसदान ये चाहते हैं कि ऐसा फ्यूचर में मुमकिन हो कि हमारा जो सफ़र है एक सियारे से दूसरे सियारे तक वो बआसानी हो सके। तो अब आपने मूवी का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया और जो अभी तक की साइंसी तहकीकात हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अब देखते हैं कि तो इस हवाले से कुरान हकीम की सूरह काफ में आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि और वो गार वाले 300 साल तक सोते रहे और 9 साल और बढ़ा दिए, यानी 309 साल तक वो गार वाले सोते रहे और वो करवट भी बदलते रहे और उनके जिस्म में कोई तब्दीली भी रोनमा ना हुई। तो उस वक्त की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो सब पे हावी है, सब पे गालिब है। उस वक्त से मुराद यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे एडवांस है। वो खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सब कुछ दस्ते कुदरत में है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो वो उस वक्त की जो हज़ारों साल पहले, सदियों पहले जो टेक्नोलॉजी थी कि वो गार वाले 300 साल तक मुसलसल सोते रहे और उनके जिस्म में भी कोई तब्दीली ना आई, तो वो साइंस अभी वो तहकीकात कर रही है कि हम उस हद तक पहुँचें कि हम इंसान पे ये तजर्बा कर सकें कि उसका इंसान का जो जिस्म है, सेल्स हैं वो मुंजमद ना हो, उनमें क्रिस्टल्स ना बने, तो हम एक सियारे से दूसरे सियारे तक बआसानी सफ़र कर सकें। और उसकी एक झलक उस मूवी में, पैसेंजर मूवी में दिखाई गई है कि फ्यूचर में शायद इंसान इस तरह की तहकीकात में कामयाब हो सके कि इंसान को हाइबरनेट किया जा सके, तो हमारा और इंसान का जो सफ़र है एक सियारे से दूसरे सियारे तक वो बआसानी कराया जा सके। उम्मीद है ये आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।